देख रहे हैं सुरागीलाल न्यूज चैनल का उत्तराखंड बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ उनजिला फातिमा। आइए नजर डालते हैं आज की फटाफट खबरों पर। दरोगा की बदसलूकी का वीडियो हो रहा वायरल, एसएसपी ने लिया संज्ञान। आपदा पीड़ितों की मदद को आगे आया लोहाघाट व्यापार संघ, आपदा पीड़ितों को बांटी राहत सामग्री। रुद्रपुर के गांधी पार्क में बंगाली समाज द्वारा किया गया विशाल जनसभा व रैली का आयोजन। उत्तराखंड में अब बिजली मीटर की खामियों को किया जाएगा तेजी से दूर। नगर निकाय के चुनाव के दृष्टिगत शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट करने की मांग। मनोज सरकार स्पोर्ट स्टेडियम में आज से 5वें राज्य ओलंपिक खेल का रंगारंग आगाज। सड़क बहने से जान हथेली में रखकर स्कूल पहुंचे शिक्षक, स्कूल जाने के दौरान भोजन माता गिरकर हुई चोटिल। बिलासपुर विधायक ने राष्ट्रपति के नाम उपजिलाधिकारी को दिया ज्ञापन। आपदाग्रस्त सीमांत क्षेत्रों के ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन, विस्थापन की उठाई मांग। रुद्रपुर के गांधी मैदान में बंगाली समाज के युवाओं के द्वारा राज्यव्यापी बंगाली सम्मेलन का आयोजन किया गया। अब खबरें विस्तार से। उधम सिंह नगर जनपद में अब तक मारपीट, फायरिंग, तलवारबाजी, अपराधियों द्वारा गुंडाई करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता रहा है, मगर अब उधम सिंह नगर जनपद के मित्र पुलिस के एक दरोगा का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें दरोगा द्वारा एक सिख समुदाय के युवक से अपराधियों से भी ज्यादा बुरा बर्ताव व मारपीट करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है, जो कहीं न कहीं उधम सिंह नगर के पुलिस के मित्र पुलिस स्लोगन को बदनाम करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस वीडियो पर एसएसपी उधम सिंह नगर मणिकांत मिश्रा ने संज्ञान लिया है तथा आरोपी दरोगा को लाइन हाजिर कर दिया है और आगे की जांच की जा रही है। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। सब इंस्पेक्टर पर चेकिंग के दौरान जो है आरोप लगे थे, कुछ तथ्य जिसमें वीडियो से स्पष्ट हो रहे थे और दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे पर आरोप लगाए गए इसमें, और उसके बेसिस पे प्राइमरी फेसाई उस व्यवहार को जो सब इंस्पेक्टर के द्वारा किया गया था उसको अमर्यादित और असंयमित पाते हुए जो है उनको लाइन हाजिर किया गया है और इसमें अग्रिम जाँच की जा रही है और जाँच में जो भी फैक्ट्स आते हैं उसके हिसाब से अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। देखिए, आदर्श कॉलोनी चौकी के जो इंचार्ज हैं संदीप बिलखवाल, वो वर्दी के आड़ में भेड़िया है। वो बदतमीजी करते हैं लोगों से, अत्याचार करते हैं लोगों से, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, सिंघम बनने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूँ रुद्रपुर शहर के हमारे उत्तराखंड की जो पुलिस है ये मित्र पुलिस है। यहाँ गुंडागर्दी नहीं चलेगी, यहाँ गुंडागर्दी बिल्कुल एक कीमत पे नहीं चलेगी। आपने गुंडागर्दी खटीमा के अंदर बहुत करी होगी, आपने बासुर के अंदर गुंडागर्दी करी। ये रुद्रपुर शहर है, ये अमन और शांति का शहर है, ये व्यापारियों का शहर है, ये तराई का गुलदस्ता है। यहाँ सिख समाज के लोग भी रहते हैं। शाम को हमारी महिलाएं दुकानों पर जाती हैं, आप गाड़ियां सीज करते हो। शाम को बच्ची हमारी ट्यूशन पढ़ने जाती हैं, आप गाड़ियां सीज करते हो, चालान करते हो, बदतमीजी करते हो। कोई आपसे बात करता है, आप उन लोगों से बदतमीजी करते हो। कल रात को आपने देखा होगा वीडियो के अंदर किस तरह एक सिख समाज के युवक को आपने हाल कर दिया। आप बदतमीजी करते हो, आप लोगों से अत्याचार करते हो। ऐसे व्यक्ति की मेरी डिमांड है, ऐसे हिसाब से ऐसे व्यक्ति को जो पुलिस की आड़ में, पुलिस की वर्दी में जो भेड़िया है, ऐसे भेड़िए को यहाँ से ट्रांसफर नहीं करना चाहिए। मेरी ट्रांसफर की मांग नहीं है, ऐसे व्यक्ति को सस्पेंड कर देना चाहिए। ये व्यक्ति पुलिस की वर्दी के लायक भी नहीं है। लोहाघाट ब्लॉक के सीमांत क्षेत्रों में आई आपदा से मची भीषण तबाही से सीमांत क्षेत्र के लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं अब इस आपदा की घड़ी में लोहाघाट व्यापार संघ ने संज्ञान लिया है और व्यापार संघ अध्यक्ष मनीष जुकरिया के नेतृत्व में लोहाघाट नगर के व्यापारी आपदा पीड़ितों की मदद को आगे आए हैं। व्यापारियों ने आपदा पीड़ितों के लिए नगद राशि, कंबल, खाद्य सामग्री, जूते, चप्पल, साबुन, कपड़े आदि वस्तुओं को आपसी सहयोग से एकत्रित किया और जाकर वितरित किया है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। प्रशासन के द्वारा हमने इससे पहले फोकस नहीं किया कि 15 जो बीते दिन जो नकेल में आपदा आई उससे हम थोड़ा लेट हो गई, हमने ज़्यादा परेशान नहीं किया, लेकिन कल हमने यहाँ सूचना दी तो प्रशासन के द्वारा जो भी है मदद की जा रही है। सर नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, मतलब नकेला के बाद दूसरा नंबर दनगांव का ये है कि बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति हुई है। मकानों के चारों तरफ से अधिक संख्या में बहुत मलबा आ गया है, मतलब लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। कर रहे तो क्या कहेंगे इसमें? तो कल हम गए थे, डीएम साहब के मिलने गए थे। भूगर्भ वालों के द्वारा जाँच करी जा रही है, उस जांच के बाद ही पता चल गया कि क्या स्थिति है। वृष्टि के कारण हमारा पूरा क्षेत्र प्रभावित हुआ है। बेसिकली दनगांव, नकेला और मटियानी का जो क्षेत्र है जहां पर आज हम लोग विजिट कर रहे हैं, ये हमारा कर्तव्य है कि अगर हमारे क्षेत्र में कोई भी आपदा आई है तो हम लोग एक सामूहिक प्रयास, एक सम्मिलित प्रयास करें। समस्त व्यापार संघ वाले हमारे साथ हैं इस समय। हमने व्यापारी भाइयों के सहयोग से एक राशि भी इकट्ठा की है और कुछ खाद्य सामग्री, कपड़े इत्यादि चीज़ें इकट्ठा की हैं, जिनको लेके आज हम लोग इस क्षेत्र में स्वयं जा रहे हैं और जो योग्य पात्र हैं उन तक हम सहायता अपने हाथों से पहुंचाएंगे।
मैं अपने क्षेत्र के समस्त लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि हम सभी लोगों को एकजुट होकर एक साथ हम लोगों को एक सामूहिक प्रयास ये करना चाहिए कि हम जो हमारे प्रभावित लोग हैं उनकी मैक्सिमम मदद कैसे कर सकें। क्योंकि देखिए कई परिवार तो ऐसे हैं जिनका अपना रहने का जो आशियाना था वही बह गया। तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम, क्योंकि वो हमारा ही पार्ट है, हमारे क्षेत्र के लोग हमारा अभिन्न अंग हैं, तो हम लोगों को, सब लोगों को एक सामूहिक प्रयास करना चाहिए। ये प्रयास करना चाहिए कि हम सब लोग उनकी कैसे मदद कर सकें। व्यापार मंडल लोहाघाट जिन परिवारों में ऐसी घटनाएं हुई हैं उनके लिए बहुत संवेदना प्रकट करता है। हम यही चाहेंगे कि परिवार अपने आप को संभाले, ऐसी दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े। रुद्रपुर के गांधी पार्क में बंगाली समाज द्वारा विशाल जनसभा आयोजित की जाने वाली है, जिसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के शामिल होने की भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। बंगाली समाज में आयोजित होने वाली विशाल जनसभा व रैली को सफल बनाने के लिए आयोजन कमेटी के पदाधिकारियों ने गांधी पार्क में भ्रमण कर व्यवस्थाओं को देखा और कार्यकर्ताओं को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बड़ा प्रोग्राम है, इसके दृष्टिगत हम लोग इनसे 2 से 3 बार पहले बैठक कर चुके हैं और सारी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए जो आयोजक मंडल है हम लोगों ने उन्हें जो नेसेसरी डायरेक्शंस हैं वो दे दिए हैं, जिसमें कि इलेक्ट्रिसिटी की सेफ्टी हो गई, फायर सेफ्टी हो गई, क्राउड कंट्रोल के जो भी मेजर जो कि इनके एंड से किए जाने हैं वो हम लोगों ने इन्हें ऑलरेडी बता दिया है। और बाकी यातायात व्यवस्था की दृष्टि से हम लोग भी ड्यूटीज़ डिप्लॉय कर रहे हैं और साथ में हम लोगों ने पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था की है और जिसके संबंध में शीघ्र इन लोगों के द्वारा अपने ग्रुप्स में मैसेज के माध्यम से शेयर किया जाएगा और पर्याप्त मात्रा में यहाँ ड्यूटी लगाई जाएगी जिससे सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा सके। हमने अलग अलग पार्किंग चिन्हित की हैं, जो अलग अलग डायरेक्शन से लोग आ रहे हैं उनके लिए अलग अलग पार्किंग उसी डायरेक्शन में हम लोगों ने चिन्हित की है। प्लस जो बड़े व्हीकल्स हैं, पब्लिक व्हीकल्स हैं, उनकी पार्किंग की अलग व्यवस्था है, उसमें बोर्डिंग डिबोर्डिंग की अलग व्यवस्था हमने की है। यहाँ पे इंदिरा चौक पे जो पैसेंजर्स हैं उन्हें उतारने के बाद जो है गाड़ियाँ अपनी निर्धारित पार्किंग में जाएंगी और आसपास की कई इलाकों को हमने नो व्हीकल जोन भी हम लोग बनाएंगे जिससे कि यातायात व्यवस्था प्रभावित ना हो। जब देश का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान बना था, वहाँ से हिंदू यहाँ पर आए, उनको शरण दिया गया और यहाँ के आज वो नागरिक हैं। 2001 में उनकी मांगें हैं हमारी बंगाली समाज की। 2001 में इसी तरह से एक जो है बंगाली समाज की ओर से एक बहुत बड़ा यहाँ पर जनसभा और सम्मेलन हुआ था। उसमें हमारे समाज की ओर से 2 मांगे प्रमुख रूप से की गई थी। पहला मांग ये था कि यहाँ पर रहने वाले जो 90% अनुसूचित जाति के लोग हैं, जिनको और प्रदेशों में अनुसूचित जाति का दर्जा मिल रहा है, जैसे हमारे यहाँ नामसूद्र है, पोड़ है, माझी है, इस तरह से बहुत उसकी लिस्टिंग है पूरी। उस लिस्टिंग के हिसाब से उस समय मांग ये उठी थी कि इनको जो है इस हमारे बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। दूसरा मांग ये हुआ था कि जो है जो यहाँ के रहने वाले लोग हैं उनको नागरिकता दी जाए। मैं केंद्र की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद अदा करता हूँ। उसमें एक मांग हमारी पूरी हो गई है। हमें जो नागरिकता अधिकार केंद्र की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उपलब्ध कराया है, इसके लिए हम उनको बधाई देना चाहते हैं। कल जो है 20 सितंबर 2024 को उसी की पुनरावृत्ति हमारी जो है एक प्रमुख मांग है कि बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, जो हमारी बहुत पुरानी मांग है, जिसके लिए बंगाली समाज ने बहुत संघर्ष किया है। उसकी हमारी एक मांग है। दूसरे जो है 2-3 छोटी छोटी मांगें और है। ये बंगाली समाज को जो है यहाँ पर पढ़ाई में उनके एक बंगला सब्जेक्ट रखा जाए, उसका पेपर भी कराया जाए। इसके अलावा 2-3 सालों से एक वजीफ़ा जो हमारे आराध्य देव हरिचांद गुरुचांद जी के नाम से यहाँ पर एक कोर्स था, बच्चों को वजीफ़ा दिया जाता था, एससी के बच्चों को, उन बच्चों को वो जो है तत्काल उसको उपलब्ध कराया जाए। ये तीसरी मांग यह कि आदरणीय हमारे इस प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने 2023 14 अगस्त को यहाँ पर घोषणा की थी कि एक बंगाली विभाजन विभीषिका का कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हजारों हजार बंगाली समाज के लोग आए थे। उस समय उन्होंने ये हमसे आश्वासन दिया था, वादा किया था कि हम एक बंग भवन यहाँ पर देंगे रुद्रपुर में। हमारी ये मांग है कि उसको जल्दी से जल्द हमें उपलब्ध कराया जाए। ये हमारी मांगें हैं। और मैं आपको एक बात ये कहना चाहता हूँ कि आज से 2-3 दिन पहले हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, जो शक्ति फार्म दिनेशपुर अपने रुद्रपुर के प्रमुख भाजपा नेता है, उनके साथ एक बैठक भी हुई थी। उस बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम ये तीनों चीज़ें जो हमारी इस प्रदेश के स्तर का जो मामला है वो उन्होंने कहा कि हम शीघ्र इसका निस्तारण का उन्होंने आदेश भी दे दिया है।
और रही अनुसूचित जाति की मांग, इस मांग को वो कह रहे हैं मैं केंद्र से बात करके इसको भी पूरा कराऊंगा। इस कल के हमारे पूरे जो बंगाली समाज का ये सभा है, ये रैली है, इसमें बिना किसी भेद अन्य दलों के लोग भी हैं, जैसे कांग्रेस है, भाजपा है, सब दलों के साथ उससे भी इसमें राजनीतिक कोई मामला नहीं, ये गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। या इसमें सभी बंगाली समाज के लोग किसी भी दल से वो ताल्लुक़ रखते हो, इसमें वो लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा छात्र संगठन, उसका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि किस तरह से आप देखिए पूरा मैदान के अंदर पानी भरा हुआ था, कीचड़ भरा हुआ था, रातों रात उन्होंने हमारे युवाओं ने उसको साफ़ किया है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसके अलावा भी हमारे जितने संगठन हैं सब एक मंच पर आकर हम लोग ये मांग कर रहे हैं। निश्चित रूप से हमारी सरकार, जो केंद्र सरकार है, इस मांग को हमारे जो है अति शीघ्र पूरा करेगी, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। हम अपना मांग कल रखेंगे। उत्तराखंड में अब बिजली मीटर की खामियां तेजी से दूर की जाएंगी। इसके लिए ऊर्जा निगम ने एसी रोड स्थित मीटर टेस्ट लैब को अपग्रेड कर दिया है। वहीं ऊर्जा निगम के निदेशक परिचालन MRR ने बताया कि ये NBL से पहले सर्टिफाइड लैब है। इसमें सिंगल फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 20 पोजीशन टेस्ट बेंच स्थापित की गई है, जबकि 3 फेज मीटर की टेस्टिंग के लिए 10 पोजीशन टेस्ट बेंच उपलब्ध है। लैब में भारतीय मानक के अनुरूप सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक टेस्ट किए जाते हैं। संवाददाता सुनील राज की रिपोर्ट। मैं इसमें ये हमारे 2 लैब हैं, एक हल्द्वानी में और एक देहरादून में हमने कर रखा है। ये लैब हमने अपग्रेड किया, इसे NAPL सर्टिफिकेशन से ये हमने अपग्रेड कर रखा है। इसमें जो हमारे मीटर टेस्ट होंगे, पर्टिकुलर सोलर के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ी इसकी, सोलर और अन्य उपभोक्ताओं के लिए, इसमें हमने इसमें जो लैब बनी है हमारी, उसमें हम पर डे 40 से 50 मीटर टेस्ट करते हैं। और ये NAPL हैं और ये जो सर्टिफिकेट मिलता है ये 100% ओके होता है। पहले भी सही था, लेकिन बट हमारे कुछ ओम्बड्समैन ने इसे माना नहीं, तब हमने इसे NAPL लगाया। तो उसमें हम अभी 20 मीटर तो हम सिंगल फेज के टेस्ट कर रहे हैं और 10 मीटर 3 फेज के टेस्ट कर रहे हैं। एक फेज वाइज करते रहते हैं हम लोग। इसमें 2 शिफ्ट चलाएंगे, सुबह और शाम रात 10 बजे तक। बाजपुर में राष्ट्रीय वाल्मीकि क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदेश महामंत्री यशपाल राजहंस के नेतृत्व में शुक्रवार को काफी संख्या में लोग एकत्रित होकर SDM कार्यालय पहुंचे। उस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन SDM राकेश चंद्र तिवारी को सौंपा। संवाददाता लवकुश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। भारत माता की। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई है कि संपूर्ण देश भर में इस प्रकार का सिनेरियो देखने में आ रहा है कि जो समुदाय विशेष के लोग हैं वो हलाल सर्टिफिकेशन को बढ़ावा दे रहे हैं। जो बाहर के मुस्लिम देश हैं वो यहाँ भारत के व्यापारी जो बाहर आयात निर्यात का काम करते हैं उनको प्रलोभन देकर एक हलाल सर्टिफिकेट उनको दे रहे हैं। और इसके अंतर्गत हलाल की जो इनकी नियमावली है समुदाय विशेष की, कि बहुत सारे होटल ऐसे नाम हैं, हिंदुस्तान, भारत, अपना, स्वाद, और उसकी आड़ में वो हलाल का मांस, जो बहुसंख्यक समाज है देश का, जो मांस का सेवन करता है, उनको खिलाने का काम कर रहे हैं। बहुत सारी जगहों पर इस प्रकार की घटनाएं कई वीडियो में सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उससे तनातनी और माहौल खराब होने की स्थिति बनती है। दूध को लेकर भी ऐसा है कि उसमें दूध में थूक कर कहीं हिंदू समाज के बीच दूध देने का काम समुदाय विशेष के दूधिया कर रहे हैं। ये वीडियो भी बहुत वायरल हो रहा है। इन सारी चीज़ों पर अंकुश लगाने के लिए महामहिम राज्यपाल जी को ये ज्ञापन दिया गया है कि जो देश के भीतर इस प्रकार की चीज़ें हैं उसके लिए देश में राज्य सरकारों को एक विशेष अभियान चलाना चाहिए और इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। और एक विषय और बाजपुर नगर के अंतर्गत नागरिकों ने मांग की है और पूरे राज्य में ये मांग की जा रही है मुख्यमंत्री जी को, राज्यपाल जी को, कि जो प्राथमिक नागरिक चुना जाता है नगर निगम में, नगर पालिका में, नगर पंचायत में, उसकी शैक्षिक योग्यता कम से कम 12वीं पास होनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारी व्यवस्थाओं को लेकर जनता के बीच में विकास कार्य करने होते हैं, तो शैक्षिक योग्यता अनिवार्य होनी चाहिए 12वीं। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते। पापा, ट्राई दिस। लो, सब लपक लीजिए। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय
कल से चाय मेरे रूम में। देवर पर नमकीन। मनोज सरकार स्पोर्ट स्टेडियम में आज से 5वें ओलंपिक खेल का रंगारंग आगाज हो गया, जिसका शुभारंभ पूर्व केंद्रीय मंत्री व सांसद अजय भट्ट द्वारा किया गया। इससे पूर्व उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन के अध्यक्ष और महासचिव द्वारा उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद उन्होंने सभी जनपदों से आई टीम और उनके कोच और मैनेजर से परिचय प्राप्त किया। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। बहुत उत्साहित करने वाला वातावरण है, हमारे खिलाड़ियों में भारी जोश है और ये जो 5वां राज्य स्तरीय ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, मैं बधाई देता हूं यहाँ के सारे खिलाड़ियों को और शुभकामनाएं है कि आगे उत्तरोत्तर वृद्धि होते रहे, जीत दर्ज करें, उत्तराखंड का नाम और भारत माता का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप आगे लाए। और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं विशेष बधाई देता हूं, जिलाधिकारी स्वयं उपस्थित हैं, हर प्रकार की सुविधा का ध्यान रख रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों को कहीं पर भी कोई परेशान नहीं होने दिया जाएगा, कोई भी परेशानी होगी तो सारे लोग उनके साथ हैं। मैं यहाँ से सांसद हूं, इसलिए मेरा नैतिक कर्तव्य है कि अधिकतम कहीं पर किसी को कोई परेशानी होगी तो आप मुझे भी सीधे संपर्क कर सकते हैं, हम आपके साथ। सर, नेशनल गेम होने वाले हैं, कोलापार का स्टेडियम है वो खतरे की जद में आया उसके लिए ठीक कराने के लिए बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं ताकि भविष्य में ये खतरा हो ही नहीं। उसके लिए एक बैठक हो चुकी है, मुख्य सचिव जी ने अपनी सहमति दी है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वयं उसका निरीक्षण किया है, मैंने निरीक्षण किया है। तो उसके लिए जो उचित धनराशि आनी चाहिए हमेशा हमेशा के लिए पुख्ता बन जाए, ऐसी व्यवस्था वहां की जा रही है, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत अच्छी तरह से गेम वहां पर होंगे। सर, ये जो 20 तारीख से 27 तारीख तक एक बहुत बड़ा मेला जो प्रदेश का खेल का वो आज से ये प्रारंभ हो रहा है, इसका भव्य उद्घाटन कल इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री पुष्कर सिंह धामी जी के घर कमलों द्वारा होना है। आज जो है माननीय सांसद महोदय, माननीय विधायक महोदय हम लोग के बीच में मौजूद है। एक इनफॉर्मल इसका उद्घाटन आज से प्रारंभ कर रहे हैं। 6000 खिलाड़ी, जिसमें टेक्निकल ऑफिशियल, कोच, मैनेजर और इस प्रदेश के होनहार खिलाड़ी, सभी खिलाड़ी यहाँ पहुंच चुके हैं और आज 11 बजे उद्घाटन के बाद, 11:30 बजे के उद्घाटन के बाद जो इनफॉर्मल उद्घाटन हो रहा है, इसके बाद से सारी चैंपियनशिप, लगभग 35 खेल की चैंपियनशिप, सारे खिलाड़ी एक दूसरे से जूझेंगे, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी प्रतिभा, उनके प्रदर्शन से जो राष्ट्रीय खेल यहाँ पे होना है उसका आगाज आज से रुद्रपुर के शहर में प्रारंभ हो रहा है। बीते 12-13 सितंबर को आई भीषण आपदा से लोहघाट ब्लॉक के सीमांत रेसाली क्षेत्र में भारी तबाही मची है तथा क्षेत्र की सड़कें व पैदल रास्ते बह गए। वहीं GIC 10 लेख के शिक्षक सड़क और रास्ते बहने से खतरनाक पहाड़ियों से चढ़ जान हथेली में लेकर जैसे तैसे स्कूल पहुंच रहे हैं। इन खतरनाक पहाड़ियों से स्कूल पहुंचने के बीच शिक्षकों के साथ कभी भी जानलेवा दुर्घटना हो सकती है। वहीं विद्यालय की भोजन माता झूपा देवी गुरुवार को स्कूल जाने के दौरान गिरकर घायल हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए डोली के सहारे वाहन तक लाया गया, जिनका जिला चिकित्सालय में उपचार चल रहा है। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। मीडिया के माध्यम से मेरे संज्ञान में आया कि 10 लेख में चूंकि बड़ी बड़ी कैविटीज़ हो चुकी हैं और हमारी पोकलैंड और JCB मशीनें लगातार कार्य कर रही हैं, क्योंकि स्कूल खुलने के आदेश हैं। तो जितने भी हमारे बच्चे जा रहे हैं, स्कूल के हमारे शिक्षक और शिक्षणता कर्मचारी अपनी जान जोखिम में लेकर जा रहे हैं। इसमें कल एक महिला के चुड़ैल होने की भी हमारे पास में सूचना थी। इस आधार पर मुख्य शिक्षा अधिकारी को निर्देशित कर दिया गया और उनके द्वारा उस स्कूल में विशेष परिस्थिति को देखते हुए 2 दिन के अवकाश की घोषणा कर दी। परिस्थितियाँ बहुत ही ख़राब हैं। हम पैदल जा रहे हैं, 2-3 दिन से हम पैदल ही गए हैं और गाड़ी का रास्ता आने जाने का बिल्कुल ख़राब हो रहा है। स्कूलों में, विद्यालय में, 2 कक्षों में, स्टाफ रूम में बहुत मलबा भरा है और जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है उस इलाके का पूरा। सर, ऐसा लग रहा है कि जैसे जान हथेली पर रख के जा रहे हैं, ऐसा ही हो रहा है। इसीलिए हमने 2 दिन का अवकाश रखा है विद्यालय में। अब सोमवार से जाएंगे हम लोग। अभी विद्यालय खतरे की जद में ही है, ऊपर से मलबा आने में ही है। अब वो हमेशा के लिए वो खतरा रहेगा ही विद्यालय के लिए। हाँ, भोजन माता आते समय सुबह उनका बहुत ज़्यादा जख्मी हुई है, हॉस्पिटल में गई है, वो अभी इलाज चल रहा है उनका। अभी हमने सूचना दे दी है अपने विभाग को, CEO सर को, और तहसील में भी, संबंधित तहसील में भी हमने सूचना भेज दी गई है।
तो थोड़ा बहुत तो दरवाजा खोलने के लिए कैसी स्थिति है करने के लिए हमने थोड़ा दरवाजे की सफाई की, थोड़ा अंदर देखने के लिए फोटो तो जल्दी से जल्दी सब ठीक हो, मतलब आपदा वालों को पता चले, सब सही कार्रवाई, हमारा विद्यालय सही हो और आगे को ये खतरा हम ना, मतलब जान ना हो, हमारे जान माल का नुकसान ना हो आगे। ठीक, थैंक यू। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां आज जसपुर कांग्रेस विधायक आदेश चौहान के साथ दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता नारेबाजी करते उप जिलाधिकारी जसपुर कार्यालय पहुंचे और उप जिलाधिकारी जसपुर को राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन दिया, जिसमें लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भाजपा नेता और उनके समर्थकों द्वारा जो अभद्र शब्द और धमकियां दी गई हैं उनके खिलाफ शिकायत की गई है। संवाददाता दीपक चौहान की रिपोर्ट। उस परिवार के लोगों ने मिलकर एक महामहिम राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन भेजा है, क्योंकि राहुल गांधी जी के लिए बीजेपी के नेता और उनके समर्थक जो बयानबाजी कर रहे हैं, कोई उनकी जीप काटने पर इनाम रखता है, कोई उनको आतंकवादी कहता है, तो उन पर कार्रवाई हो, तो वो हमने एसडीएम महोदय के द्वारा ज्ञापन प्रेषित कराया। इनके द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, राहुल गांधी को आतंकवादी कहा गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदापूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने परिवार का बलिदान दिया है इस देश के खातिर, और उन्हें आतंकवादी कहना ये एक भाजपा की सोची समझी चाल है, और कुछ भाजपा के पास तो बचा नहीं है। केवल ये एक निंदा प्रस्ताव करना और लोगों को आतंकवादी कहना, सिखों के साथ दुर्भाग्यपूर्ण व्यवहार करना, ये करते रहे हैं। जो अभी राहुल गांधी जी ने अमेरिका में बयान दिया, कहीं ना कहीं वो सच होता दिखाई दे रहा है। जिले के लोहघाट ब्लॉक के नेपाल सीमा से लगे क्षेत्रों में आपदा से भारी तबाही मची हुई है। आपदा से अभी तक ग्रामीण दहशत में है। आपदा से सीमांत क्षेत्र में जहां 3 मौतें हो चुकी हैं, तो वहीं जमीन फटने से कई गांव खतरे की जद में आ गए हैं। शुक्रवार को कमलेड़ी, सिरौड़ी, नकेला, जनगांव व पासम गांव के आपदा प्रभावित परिवार को सुरक्षित जगह विस्थापित करने की मांग को लेकर क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों व ग्रामीणों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य पुष्कर बोरा व ग्राम प्रधान प्रतिनिधि संजय भट्ट ने एसडीएम लोहघाट रिंकू बिष्ट को ज्ञापन दिया। संवाददाता लक्ष्मण बिष्ट की रिपोर्ट। कमलेड़ी क्षेत्र में और जो हमारा मटियाली और डनगांव का क्षेत्र है, तो उसमें हमारा भूवैज्ञानिक सर्वे करा लिया गया है। उनके लिए जमीन की तलाश की जा रही है। भूवैज्ञानिक की रिपोर्ट के आधार पर आगामी निर्णय किया जाएगा कि इनको विस्थापन किया जाना है और किस जगह पे किया जाना है। खतरे की जद में जितने भी परिवार आए हैं, उनको नज़दीकी जो हमारे प्राथमिक विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, पंचायत घर हैं या अन्य कोई भी हमारी सरकारी परिसंपत्ति है, उसमें शिफ्ट किया गया है। और यदि वो संपत्ति दूर है, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पर अपने जानवर भी हैं, इसलिए लोग ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं, तो उन्हें उनके के गाँव में सुरक्षित परिवारों में नंबर की जो आपदा आई, इसने हमारे पूरे गुमदेश क्षेत्र को झकझोर के रख दिया। इधर अगर हम बात करते हैं पंचेश्वर बेल्ट की बात करते हैं, पूरा पंचेश्वर क्षेत्र उससे प्रभावित हुआ है। इधर हमारा नकेला में कई कैजुअल्टी जो वहाँ पर हो गई है, नकेला, सिरोड़ी, कमलेड़ी, पासम और इधर डनगांव वाला जो क्षेत्र है बहुत ज़्यादा उसमें प्रभाव में आया है इस आपदा के। और यहाँ पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, प्रशासन के द्वारा बहुत अच्छा यहाँ पर काम किया गया, तुरंत उन लोगों को राहत देने का यहाँ पर काम किया। और हमारे जनप्रतिनिधि विधायक जी के द्वारा, हमारे जिला पंचायत के उपाध्यक्ष जी द्वारा और सब लोगों ने यहाँ पर मैं समझता हूँ कि आपदा में अपना पूरा सहयोग यहाँ पर किया। और तमाम जितने भी जो जागरूक लोग थे, चाहे हम व्यापार संघ की बात करें, अन्य जो सामाजिक लोग हैं, सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आपदा से राहत देने का यहाँ पर काम किया है। और जहाँ तक इन लोगों की मांग है कि विस्थापन, पहले भी जब 18-19 अक्टूबर में 21 में जब 18-19 अक्टूबर 21 में जब जो आपदा आई थी, तो उस समय भी जो कमलेड़ी और सिरोड़ी गांव था वो काफ़ी प्रभावित हुआ था। तो उस समय भूगर्भी जो जांच हुई थी, उसमें इन लोगों के विस्थापन की मांगें इन लोगों की भी थी और उस समय उन लोगों के द्वारा भी इनको विस्थापित करने की बात वहाँ पर जो जांच रिपोर्ट में आई हुई है। और पुनः एक बार जिस हिसाब से प्रशासन, जिलाधिकारी महोदय का इसमें अपना जो कार्यशैली है और एसडीएम लोहाघाट उनके द्वारा जो यहाँ पर राहत पहुँचाने का जो काम किया जा रहा है, तो लोगों को विश्वास एक और जागता है कि हम लोगों को तुरंत इस आपदा से भविष्य में जो दिक्कतें हो सकती हैं उससे राहत हेतु विस्थापित करने की यहाँ पर इन लोगों के द्वारा मांग की गई है। और हमें यहाँ पर एसडीएम साहब के द्वारा आश्वस्त किया गया है, बहुत जल्दी इसमें कार्रवाई की जा रही है। आज भी वहाँ पर इनके द्वारा भूगर्भी जो वैज्ञानिक लोग हैं उनको भेजने का यहाँ पर काम किया गया। मैं सभी लोगों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ और सभी लोगों को इस आपदा के समय में और राहत बचाव कार्य में जिन लोगों ने भी सहयोग किया, और सभी लोगों को मिलजुल कर और भी बढ़ चढ़ कर सहयोग करना चाहिए। हमारा पूरा गुमदेश क्षेत्र उससे प्रभावित हुआ है। चाहे तो एक साथ होनी चाहिए, सब लोग एक साथ बैठना ही नहीं चाहते।
पापा ट्राई दिस। लो सब लपक ली। ये क्या हाल कर दिया है रूम का? बस कल से चाय मेरे रूम में। देवर पान नमकीन। के गांधी मैदान में बंगाली समाज के युवाओं के द्वारा राज्यव्यापी बंगाली सम्मेलन का आयोजन किया गया। बंगाली समाज के सभी वक्ताओं ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए राज्य एवं केंद्र सरकार से अपनी 3 सूत्री मांगों को दोहराते हुए कहा कि बंगाली समाज उत्तराखंड में अनुसूचित जाति का पूर्ण दर्जा दिया जाए एवं बंगाली समाज के बच्चों को शिक्षण संस्थानों में बांग्ला भाषा अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाए व बंगाली समाज को मिलने वाले छात्रवृत्ति जो अब नहीं मिल पा रही है उसको पुनः इसी तरह से चालू किया जाए। संवाददाता दुर्गेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, आपको पता है कि विगत दिनों में मुन्ना सिंह चौहान का एक प्रकरण चला था जिसमें उन्होंने बंगाली समाज के बारे में थोड़े अपशब्द बोले थे। उसका जो एक आक्रोश था, आज उस आक्रोश ने बंगाली एकता को एक माहौल दे दिया है। ये मांग हमारी आज की नहीं है, हम पिछले 40 सालों से इस मांग को मांगते आ रहे हैं, लेकिन पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान की सरकार बंगाली समाज को लॉलीपॉप के अलावा कुछ नहीं दे रहे हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक समझ के इस उत्तराखंड में रख रहे हैं। इस आंदोलन को और उग्र रूप से, भले इसके लिए हमें मुख्यमंत्री का घर घेरना पड़े, अगर दिल्ली तक भी जाना पड़े, हम सभी जाएंगे और अपने आंदोलन करके, शांतिप्रिय आंदोलन करके अपनी मांग को मनवाएंगे। इससे एक फर्क तो पड़ेगा, जो सरकार बहरी होकर सो रही है उसके कानों में आवाज जाएगी कि बंगाली जाग रहा है, बंगाली अपने हित के लिए मांग कर रहा है और हमारी मांगें माननी पड़ेंगी। नहीं तो मैं तो कह रहा हूँ, मैं पार्टी पॉलिटिक्स को छोड़ के मैं अपने जाति समाज के लिए लड़ने के लिए तैयार हूँ और सबको कह रहा हूँ कि पार्टी पॉलिटिक्स छोड़ के सभी एक साथ आए और आंदोलन को आगे बढ़ाए। ये जो सम्मेलन है, ये बंगाली जनसभा इसलिए आयोजित की गई ताकि सरकार को पता चले कि वास्तव में बंगाली समाज एकजुटता के साथ ये मांग रख रही है, ये किसी अलग थलग मांग नहीं है। इसीलिए ये सम्मेलन होना बहुत जरूरी था, जिसके लिए आज पूरे उत्तराखंड के बंगाली एक मंच पर आए हैं और सरकार को चाहिए कि बंगाली समाज की आवाज को सुनकर इस मांग को तत्काल पूरा कर दिया जाए। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए सुरागी लाल न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।